जिस धरती पर बेटियों को बेटों की तरह मान मिला, सम्मान मिला, बेटियों ने बेटों से भी बढ़कर परिवार और देश का नाम रोशन किया। जिस मिट्टी ने देश को गीता और बबीता फोगाट समेत कई होनहार बेटियां दी, उसी मिट्टी पर एक पिता ने अपने चैंपियन बेटी को अपने हाथों से मार डाला। दिल दहला देने वाली ये घटना गुरुग्राम की है। सेक्टर 57 में नेशनल लेवल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसके ही पिता ने घर में गोलियां मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। भला एक पिता ने अपने ही हाथों से अपनी चैंपियन बेटी की जान क्यों ले ली? गुरुग्राम पुलिस ने पिता दीपक यादव के हाथों मारी गई राधिका को लेकर जो कुछ भी बताया, उस पर यकीन करना आसान नहीं है। यह ऑनर किलिंग से भी ज्यादा खतरनाक मामला है। पुलिस के मुताबिक राधिका यादव सेक्टर 57 में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता दीपक यादव का किराएदारी का काम है। घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, लेकिन 25 साल की राधिका के कुछ सपने थे जिन्हें वो अपने दम पर पूरा करना चाहती थी। कुछ महीनों पहले टेनिस खेलते हुए उसके कंधे में चोट लग गई, जिसके बाद उसे कई हफ्तों तक खेल से दूर रहना पड़ा। इसी दौरान राधिका ने अपनी टेनिस एकेडमी खोलने का प्लान बनाया। राधिका ने इस बारे में घर वालों को भी बताया। माँ को कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन पिता ने उससे एकेडमी खोलने से मना कर दिया था। फिर भी राधिका ने मई में अपनी टेनिस एकेडमी शुरू कर दी। बहरहाल राधिका ने ठान लिया था कि वो अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएगी। टेनिस एकेडमी खोलकर बच्चों को खेल की दुनिया में आगे बढ़ाने में मदद करेगी। लेकिन उसके पिता को ये सब पसंद नहीं था। पुलिस का कहना है कि पिता दीपक यादव अपनी बेटी राधिका से एकेडमी को लेकर नाराज रहता था। उसने कई बार उससे कहा कि एकेडमी बंद कर दे, लेकिन उसने पिता से कहा कि वो खेल की दुनिया में टेनिस गुरु और बच्चों को चैंपियन बनाना चाहती है। राधिका बेफिक्र होकर पूरे जुनून के साथ एकेडमी में बच्चों को ट्रेनिंग देने में जुट गई थी। वहीं पिता की जिद भी थी कि बेटी एकेडमी बंद कर दे। 10 जुलाई को दीपक यादव किचन में काम कर रही अपनी बेटी राधिका के पास पहुंचा। उसने गुस्सा करते हुए उस पर रिवॉल्वर तान दी। एक के बाद एक 3 गोलियां राधिका को मार दी। बेटी ने तड़प तड़प कर कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। गुरुग्राम पुलिस को दीपक यादव के भाई यानी राधिका के चाचा ने इस घटना की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो खून से लथपथ राधिका को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद पुलिस ने राधिका के पिता दीपक यादव की लाइसेंसी रिवॉल्वर यानी जिस हथियार से हत्या की गई थी उसे बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक पिता दीपक यादव को बेटी राधिका का एकेडमी चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसे लोग ताना मारते थे कि वो बेटी की कमाई खा रहा है। बस इसी बात पर उसने अपने हाथों से बेटी की जान ले ली। जिसमें कल सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन एक प्राइवेट हॉस्पिटल से मिली थी कि एक लड़की है जिसको कि कुछ गोलियां लगी हैं, जो हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर हमारी पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची थी तो पाया गया था कि वो युवती थी जो डेड अवस्था में थी। उसके घर पहुंच करके पुलिस के द्वारा पता किया तो पाया गया कि उसका नाम राधिका था, जो कि 25 वर्षीय युवती थी और ये कोई टेनिस अकेडमी चलाती थी। तो पुलिस के द्वारा इसमें कंप्लेंट मिलने के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले इसके पिता जो दीपक थे उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। जो घटना में प्रयोग किया गया वेपन था, एक वो लाइसेंसी वेपन था, उसको पुलिस के द्वारा स्पॉट से सीज कर लिया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसके टेनिस अकेडमी चलाने से नाराज थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। एक्यूज का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग अकेडमी चलाने की जरूरत नहीं है, परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग अकेडमी चलाती रही और उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। गुरुग्राम पुलिस ने राधिका के पिता दीपक यादव को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया।
कोर्ट ने आरोपी दीपक को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि दीपक ने हत्या के बाद कुछ कारतूस छिपा दिए हैं। हत्या के समय निकली कारतूस रिवॉल्वर में थी और बाकी के कारतूस बरामद करने के लिए रिमांड ली गई है। एक दिन की कितने दिन की रिमांड मांगी गई थी? 2 दिन की मांगी थी। क्या तथ्य रखे थे? तथ्य एक तो जो इसका ना अम्युनिशन बरामद करना है। जो सर्विस रिवॉल्वर था, तो उसने जो असला लिया था उस समय कितने अम्युनिशन खरीदे थे, वो अम्युनिशन ने जो हमारे 6 बरामद हुए हैं, बाकी बरामद करने हैं। अब कितने दिन की रिमांड मिली है? 1 दिन का मिला है। 1 दिन का। क्या कुछ रिकवरी करनी है या कहानी जो ये अम्युनिशन रिकवर करना है। एम्युनेशन कहाँ फेंका ऐसा बताया अभी तो कुछ? इसके इनकी जमीन है कासम गांव में, वहाँ से लेकर आना है। कौन सी गांव से सर? कासम कहाँ पे रेवाड़ी के। राधिका के पिता के बारे में लोगों का कहना है कि वो थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का है। वही राधिका जब भी पड़ोस के लोगों से मिलती थी तो हंसते हुए बातचीत करती थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि राधिका को टेनिस अकेडमी खोलने के लिए पिता दीपक ने ही 1.25 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन बाद में न जाने ऐसी क्या बात हुई कि उसी पिता ने अकेडमी को लेकर ही बेटी की जान ले ली। राधिका ने करीब 1.5 महीने पहले ही अकेडमी शुरू की थी। उसके अंडर में करीब 50 बच्चे ट्रेनिंग के लिए आने लगे थे। इस घटना के बाद वो सारे युवा खिलाड़ी सदमे में हैं, जिन्हें ये खबर मिली कि उनके ट्रेनर राधिका को उनके ही पिता ने अकेडमी की वजह से ही जान से मार डाला।